कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा बरसाती गौरा निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आज जो है दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में हम चर्चा करेंगे, तो उसी के उपलक्ष्य में एक वैष्णव गीत गाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा। जीव जागो गौरचंद्र बोले। जीव जागो गौरचंद्र बोले। कौता निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले। भजिबो बोलिया
संसारावृता रे भूलिया रोहिले तुमी अविद्यार भरे তোমার লইতে আমি হইনু অবতার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার নিচে অসাধি ভায়া নাসিবার লাগি हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी भक्ति विनोदा प्रभु चरणे परिया से हरि नाम मंत्र लोइलो मगिया जीव जागो गौरा चंद्र बोले कोता निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा पार्षति गौरनिता, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अशोक श्री श्रीमद इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडराचार्य बीबीटी फाउंडराचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अशोक श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ताई गौ प्रेमानंदे
All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious Sri Guru and Gauranga, Jagad Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnantimirandhasya Jnananjana Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savdutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Rita Shri Shakhavitam Sa. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Eva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyataveshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। तो सभी वरिष्ठ वैष्णवों के भक्तों की कृपा से आज हम प्रयास करेंगे गुरु की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव भक्तों की प्रसन्नता के लिए कि हम दुर्गा पूजा पे चर्चा करें। तो भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार हैं और दुर्गा पूजा जो है उसके उपलक्ष्य में हम कुछ चर्चा करेंगे। और किसी भी सिद्धांत को जब हम चर्चा करते हैं तो गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम में 4 दोष हैं, है ना। हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, है ना। हम हर किसी चीज़ को समझ नहीं सकते, है ना। तो हम गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पे ही किसी चीज़ को समझ सकते हैं और श्रवण माध्यम से। कई तरीके के प्रमाण हैं, पर जो है श्रवण करने से, जैसे शास्त्र में वर्णित है, उसी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जो है एसेंस हैं, वो सार हैं सारे शास्त्रों का। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान कृष्ण के बारे में। और श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के प्रियमरण शिक्षा गुरु हैं, फाउंडर आचार्य हैं। तो इनके माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि सिद्धांत क्या है। और कई आचार्यों ने, गुरु परंपरा पूरी है, उनने अच्छे से वर्णन किया है हर एक सिद्धांत के बारे में। तो इस प्रकार जो है हम इस आधार पे चर्चा करेंगे। तो कई प्रश्न जो हैं लोगों के जहन में आते हैं, सोचते हैं कि, पर उनको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, कंफ्यूज रहते हैं कई चीज़ों के बारे में। जैसे कि शक्ति बड़ी है या शक्तिमान, सृष्टि की उत्पत्ति शक्ति से हुई है या शक्तिमान से, देवी देवता की पूजा करें या भगवान की। 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो भगवान कौन है उसमें। और देवी के उपासक जो होते हैं वो बड़ी धनी होते हैं, पर कृष्ण के भक्त जो होते हैं अकिंचन होते हैं। तो ऐसा क्यों? कृष्ण तो लक्ष्मीपति हैं, तो उनको होना चाहिए था। तो पर कृष्ण भक्त क्यों अकिंचन होते हैं, उनके पास कुछ क्यों नहीं होता। और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे काली पूजा या
दुर्गा पूजा के नाम में जो है नॉनवेज खाना या सेक्रीफाइस करना, तो क्या ये सही है? और दुर्गा पूजा किस भाव से करें? तो इस प्रकार से जो है कई प्रश्न आते हैं, पर इसका क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रमुख जो है कि दुर्गा जो है उसका क्या अर्थ है। तो दुर्गा जो है वो बहिरंगा शक्ति है भगवान कृष्ण की। तो सृष्टि रूपी जो है इस संसार में, वो जैसे एक जेल होती है, कैद खाना होता है, उसी तरीके से ये संसार जो है, भौतिक संसार एक कैद खाना है। और वो क्या है, उसकी रखवाली करने वाली या जो है जेलर के रूप में है। तो इस प्रकार भगवान ने उनको क्या है, बहिरंगा, जो भी व्यक्ति भगवान से बहिर्मुख हो गया है तो उसको इस संसार में भेजा जाता है। तो वो इस संसार के में जो भी जीव हैं भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनको जो है देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से उनके पास एक त्रिशूल भी है। तो त्रिशूल क्या है, वो त्रिताप दर्शाता है, बताता है। त्रिताप यानी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक कलेश। तीन तरीके से कलेश हमें आते हैं जीवन में, है ना। एक कि हमारे अपने मन से, अपने ही कार्यों से आध्यात्मिक, आदि भौतिक कि और जीवात्माओं से और लोगों से, है ना, और आदि दैविक जैसे बाढ़ आना और इस तरीके से। तो जो भी व्यक्ति भगवान के अनुसार नहीं चलता है तो जेलर का क्या काम है कि उसको जो है दंडित करे। तो दुर्गा देवी अपने त्रिशूल से यानी त्रिताप से, कलेशों से जो है व्यक्ति को दंड देती है। तो भगवान कृष्ण और दुर्गा देवी के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में जब देवकी और वसुदेव के जब 6 संतानें जो थी कंस ने मार दिया था, तो सब जो रिलेटिव फ्रेंड्स थे कंस के, उनने कंस के पास गए और बताया कि आप मत करिए, सब नहीं करिए, है ना। बट फिर भी वो जो है वो कर रहे थे। तो जब देवकी का 7वां पुत्र जो है, 7वीं बार जो है गर्भवती हुई, तो कौन आए थे, अनंत शेष उनके गर्भ में आए थे, है ना। तो भगवान कृष्ण इस चीज़ को देख के बहुत ही दया दिखाया यदु के प्रति, और उनने योग माया को जो है आदेश दिया कि अब आप जो है व्रज भूमि में, वृंदावन में प्रकट हुई है। और योग माया को क्या आदेश दिया आगे कि अंडर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ कंसा आर देवकी एंड वसुदेव। At the present moment, my planetary expansion Shesha is within the womb of Devaki. You can arrange the transfer of Shesha from the womb of Devaki to the womb of Rohini. तो आप देवकी के गर्भ से जो है शेष, अनंत शेष को लेके कहाँ जाए, रोहिणी के गर्भ में लेके जाए। After this arrangement, I am personally going to appear in the womb of Devaki with my full potencies. Then I shall appear as the son of Devaki and Vasudev, and you shall appear as the daughter of Nanda and Yashoda and Vrindavan. तो उनको ऑर्डर दिया क्या कि आप जो है पैदा हुए है ना उनके बेटी के रूप में। Since you will appear as my contemporary sister, and since you will quickly satisfy desires for sense gratification, people within the world will worship you with all kinds of valuable presentations, incense, candles, flowers, and offerings of sacrifice. People who are after materialist perfection will worship you under different forms of your expansions. तो जो भौतिकवादी लोग हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, वो जो हैं देवी की पूजा करेंगे, भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो किस रूपों में? Which will be named Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandrika, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। तो इस प्रकार कृष्ण और योग माया प्रकट कैसे हुए, भाई और बहन के रूप में। तो भगवान ने उनको आदेश दिया प्रकट होने के लिए। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, मया दक्षिणा प्रकृति
सूयते स चराचरम हेतु न कौन्तेय जगत परिवर्तते। तो ये जो एनर्जी है भगवान की, शक्ति जो है, वो किसके अंतर्गत कार्य कर रही है? ऐसे नहीं इंडिपेंडेंट है। भगवान बोलते मया अध्यक्षेन प्रकृति। तो जो शक्ति है, देवी हैं, दुर्गा हैं, वो उन भगवान के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। और उससे क्या हो रहा है? सारे जो भी चर अचर प्राणी हैं वो उत्पन्न होते हैं। और इसी से जो है यूनिवर्स जो है क्रिएट होता है और विनाश होता है, एनिहिलेट होता है। तो माया जो है दो प्रकार के हैं। जैसे यहाँ पे योग माया का वर्णन आया था, तो योग माया जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, हाँ, और भगवान की लीलाओं का आयोजन जो है वो सब उनका कार्य है। और उसी तरीके से एक और शक्ति है महामाया। तो महामाया क्या है? इस संसार में दुर्गा देवी के रूप में, जैसे जो हमने नाम पढ़े, वो उस रूप में दुर्गा देवी या फिर महामाया इस संसार में बद्ध जीव जो हैं उनको जो है रखती हैं, उनको अनुशासित करती हैं। और इसी तरीके से भगवान की एक और तरीका है समझने का शक्तियों को, अंतरंगा शक्ति, तथस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की प्लेजर पोटेंसी या हलादनी शक्ति है, जो कि भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए है। और बहिरंगा शक्ति जो है वो दुर्गा देवी है इस संसार में। और तथस्था शक्ति कौन है? हम सब हैं। तो इसलिए हम इच्छा, हमारे फ्री विल है कि हम भगवान के साथ भी रह सकते हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रह सकते हैं, और बहिरंगा शक्ति में भी। तो इस समय हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं और इस संसार में जो है इसलिए जो है कष्ट पा रहे हैं। तो अब वो एक तो संसार जो है एक आध्यात्मिक लोक है और एक ये भौतिक संसार है। तो ब्रह्म संहिता में इसके बारे में बताया गया है और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया गया। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवे महेश हरिधाम चु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निश्चया विहिता च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सबसे निच लोक जो है वो देवी धाम कहलाता है। उसके ऊपर जो है महेश धाम है और उस महेश धाम के ऊपर जो है हरि धाम है। और सबसे सर्वोच्च लोक क्या है? गोलोक। तो इस प्रकार जो है ये क्लैरिफिकेशन भी है शास्त्रों में कि कौन सा लोक किस प्लेस में है। और जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल क्रिएशन जो है वो 1/4 है पूरे क्रिएशन का, और 3/4 जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये न यस्य भुवनानि विवृत दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चर्चते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो एक्सटर्नल पोटेंसी है भगवान की, बहिरंगा शक्ति है, माया, उन्हें क्या है, उनका नेचर क्या है? इट इज शैडो ऑफ चित पोटेंसी। जो हलादनी शक्ति है, ओरिजिनल जो पोटेंसी है उसकी ही छाया है ना। मतलब ओरिजिनल जो है उसी का शैडो है। और उनको कैसे वर्शिप करा जाता है? दुर्गा के रूप में, जो क्या करती हैं? क्रिएटिंग, प्रिजर्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग द एजेंसी ऑफ दिस मंडेन वर्ल्ड। और देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यात् मायाम एयाम प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो भगवान भगवद्गीता में बता रहे हैं कि ये जो शक्ति है 3 गुणों से युक्त है और ये बहुत दुष्कर है। मम माया दुरत्यात्, इसको पार कर पाना दुरत्या है, बहुत कठिन है। पर जो मेरे को शरण लेते हैं वो इसको आसानी से पार कर सकते हैं। इस संसार में जीव आत्मा इसलिए ही आया है क्योंकि वो भगवान से बहिर्मुख होके भोग करना चाहता है। तो उसके लिए शरीर दिया गया है ना, हर व्यवस्था दी गई है भोग करने की। तो उसी प्रकार
इस संसार में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसी से जो है हमारे शरीर, इंद्रियां, सब जो है मन, बुद्धि, ये सब बना है। और हम जो है जीवात्मा जो है सूक्ष्म रूप में है और इनसे ढके हुए हैं, और इसलिए जो है इससे निकल पाना है ना बहुत कठिन है। तो इसलिए प्रभुपाद यही बताते हैं कि हमारा जो नेचर है भगवान के धाम में नित्य वास करने का है, भगवान की सेवा करने का है, पर क्योंकि हम इस संसार में कब से आए हैं नहीं पता, नहीं कह सकते कब से, इसलिए हमें नित्यबद्ध कहा जाता है, नित्यबद्ध, है ना। और भौतिक संसार को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम निकल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए बद्ध ही हैं। पर एक ही तरीका है, वो क्या है? भगवान कृष्ण के शरण प्राप्त करना। तो फिर भी लोग प्रश्न करते हैं कि देवी की पूजा भी तो कर सकते हैं ना, वो भी तो भगवान के जैसे ही हैं, वो भी तो शक्ति ही हैं, तो देवी की पूजा करें या भगवान की पूजा करें? तो साधारण तरह जो है लोग दुर्गा की पूजा क्यों करते? क्योंकि उनको कुछ मटेरियल बेनिफिट चाहिए, कुछ शॉर्ट टर्म गोल, श्रेयस और प्रेयस होता है, तो शॉर्ट टर्म गोल है ना, तो वो चीज़ चाहिए, कुछ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो कहीं भी हम क्या है चाहते हैं, फटाफट हमें कैश मिल जाए, एटीएम है ना, एनी टाइम कैश, एनी टाइम वी वांट सम मटेरियल हैप्पीनेस, मोबाइल फोन्स एंड ऑल, दीज आर मीडियम्स ऑफ एंजॉयमेंट, है ना, इजीली वी कैन डिराइव हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। तो शॉर्ट टर्म में हर चीज़ जल्दी मिल जाए, तो उसके लिए क्या है, ये एजेंसी है ना, माया, दुर्गा देवी, शिव जी, है ना। तो कई लोग जो हैं इनकी उपासना इसलिए करते हैं जिससे उनको मटेरियल बेनिफिट मिले। तो अपने भौतिक सुखों को तुष्ट करने के लिए कामे स्थितेश तहेर हृत ज्ञान पपद्यन्ते नरा देवता, तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपनी काम को पूर्ण करने के लिए। पर इस संसार का क्या नियम है? ये भव सागर है ना, भव सागर है, और भव मतलब भोग वृत्ति, है ना। जैसे किसी भी चीज़ का हम भोग करेंगे तो हमें लगता है कि आनंद मिलेगा, हमारे भौतिक इच्छाओं की पूर्णता होगी तो हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। पर जैसे कोई व्यक्ति को गुलाब जामुन बहुत पसंद हो, रसमलाई पसंद हो, तो खाता है, पर बहुत ज़्यादा खाएगा, एक्सट्रीम में खाए तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या है? बीमारी होती है, डायबिटीज़ होता है, राइट। तो उसी तरीके से किसी भी चीज़ को हम एक्सट्रीम करेंगे, मटेरियल डिज़ायर्स को पूर्ण करने के लिए एक्सट्रीम में जाएंगे, तो हमें जितना करेंगे प्रयास उतना दुख में रहेंगे। आज के समय में लोगों के पास बहुत धन है ना, हर चीज़ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, पर उसके बाद भी दुखी हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आता, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, पर रात को जो है हम स्लीपिंग पिल खा के सोते हैं, सिक्योरिटी का टेंशन है हमेशा, कोई मार ना दे, इसलिए Z+ सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। ऑल्दो ऑपुलेंस है भी, पर फिर भी जो है वो भोग वृत्ति भी है, उनके लिए कष्ट का कारण है। तो कितना भी हम प्रयास कर लें अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने का, हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या है, हमारा स्वरूप कैसे है? भगवान के जैसा ही है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह, है ना। तो सच्चिद आनंद, तो सत मतलब अनंत, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब हमेशा हम आनंद की खोज में रहते हैं। बट ये जो भौतिक संसार में जो काम इच्छाओं की पूर्णता से जो सुख मिलता है वो क्षणिक है ना। तो जो सिंपल चीज़ है, जिसको पता है कि ये शरीर जो है क्षणिक है, इस संसार में हर चीज़ क्षणिक है, तो वो व्यक्ति ऐसी चीज़ नहीं मांगेगा। जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा जो क्षणिक हो, है ना, इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या मांगेगा? एटर्नल चीज़ मांगेगा, जो ऐसा आनंद मांगेगा जो कि शाश्वत है। क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, क्योंकि भगवान का अंश हूँ, भगवान शाश्वत हैं, मैं भी शाश्वत हूँ, तो मेरे को भी कैसा सुख चाहिए? आनंद चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए। तो इस संसार में
हम वो शाश्वत आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवान क्या बताते हैं, अंतवत तत्तु फलम तेषाम तद भवति अफलम मधेशाम देवान देव यजोयन्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। Men of small intelligence worship the demigod, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of demigods, but my devotees ultimately reach the supreme planet. तो जो देवी की पूजा करते हैं वो लोग कैसे हैं, अल्प बुद्धि के हैं, कम बुद्धि के हैं। हाँ, क्योंकि उनको जो फल प्राप्त होते हैं वो कुछ ही समय के लिए हैं, है ना, लिमिटेड है, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट इनफाइनाइट। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के धाम जाते हैं, पर जैसे ही प्रलय होती है, ये संसार खत्म होता है, वैसे ही वो भी खत्म होते हैं, फिर से सृष्टि होती है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि पर जो मेरे भक्त हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। तो कई लोग ये भी कहेंगे कि अच्छा देखो देवी देवता जो हैं सब तो हम सब तो भगवान के अंश हैं ना, तो देवी देवता भी अंश हैं भगवान के, तो क्या दिक्कत है देवी देवताओं की पूजा करने की, है ना। बट ये कहा जा सकता है उसके लिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना किधर से खाएंगे, हमारे शरीर में कई सारे छिद्र हैं, मुंह से ही खाते हैं ना, कहीं से और से क्यों नहीं ले सकते हैं, है ना, आँख से ले सकते, कान से ले सकते, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो उसी तरीके से तो जो कम अल्प बुद्धि के लोग होते हैं वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते कि ऑल्दो सारे देवी देवता भगवान के अंग हैं शरीर के, है ना, पर फिर भी जो है हम एक विधि है, एक प्रोसेस है भगवान की पूजा करने का, है ना। तो ऐसा नहीं है कि देवी देवता कंपेटिटर हैं भगवान के, है ना। तो इसलिए साधारण जीवात्मा जो है देवी देवताओं की पूजा करने के लिए इच्छा करते हैं, पर हमें भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ को, है ना, पत्तों को, फल को, हर किसी को जो है पानी मिलेगा। यथा ही सखानाद शाखानाम तरोर मूला वेशचनाम, है ना। तो जड़ में पानी डालेंगे तो उसी तरीके से अगर भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करेंगे तो सारी देवी देवता भी तुष्ट होंगे। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। सो ये चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक देवी देवता की पूजा करने में लगे, है ना। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस की पूजा करेंगे, कोई और बुरा मान गया तो। इसलिए जस्ट हमें क्या है, जड़ में पानी डालना है। और एक और तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम स्वामी को प्रसन्न करते हैं तो नेचुरली जो है, जो सर्वेंट है वो भी संतुष्ट होते हैं, है ना। हमारे स्वामी की जय जयकार हो रही है, हमारे स्वामी संतुष्ट किए जा रहे हैं, तो नेचुरल है। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड सेपरेटली, बट वेयर एज वी सी कि देयर आर पीपल, लोग होते हैं जो कि नहीं समझ सकते, जैसे क्योंकि 3 गुणों के प्रभाव में है, तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में है, तो इसलिए जो है उनकी जो श्रद्धा है वो भी तमोगुण और रजोगुण के आधार पे ही रहती है। तो जिस प्रकार जड़ भरत की कथा प्रसंग आता है कि जड़ भरत जो थे अपने पिछले, उनके 3 जन्म हुए भरत महाराज के, पहला भरत महाराज, दूसरा जो है हिरण का, और तीसरा जड़ भरत के रूप में। तो जब वो जड़ भरत थे तो उस समय वो बिल्कुल जैसे व्यक्ति होता है कि बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल जैसे पागल होता है, उस तरीके से। ऑल्दो वो ऐसे नहीं थे, उनकी चेतना हमेशा भगवान के स्मरण में रहती थी, तो वो इस तरीके से बिहेव करते जिससे वो माया में फिर से ना पड़े, तो भगवान को भूल ना जाए। तो उस समय जो है लुटेरे थे, कुछ थे जिनको जो है भद्रकाली को या दुर्गा को बलि चढ़ाना था, तो उनको कोई मिल नहीं रहा था। तो उनने देखा कि ये जो जड़ भरत हैं ये भी जो है दिखने में तो बिल्कुल जानवर के तरह पेश आ रहे हैं, तो वो जो है उनको बांध के लेके गए और जो है तलवार से उनको उनका बलि चढ़ाने वाले थे। तो उसी समय जो है
काली जो देवी थी उनकी आंखें बिल्कुल लाल होके जो है और बिल्कुल कर्व टीथ थे उनके, तो वो पूरी जो मूर्ति थी उसी से फट के वहाँ पे प्रकट हो गई और जिससे उनका मारने का, बलि चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे सारे लुटेरे, उसी को लेके उन्हीं को जो है मार दिया, है ना। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि देवी जो है, जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है वो उनको कुछ नहीं करती है, उनको बल्कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से ऐसे लोग हैं इस संसार में जो कि सोचते हैं कि हम मांस मदिरा का पान करेंगे, सेवन करेंगे, क्योंकि जो है हमें देवी को चढ़ाना है। तो इस तरीके से तो मंद बुद्धि के जो लोग हैं वो इस तरीके से कार्य करते हैं। पर ये देखा गया क्या कि भगवान देवी ने उनकी रक्षा नहीं करी, बल्कि उनको जो है मार दिया। पर जो व्यक्ति देखे साधारणतः किसी की उपासना कर रहा है तो जो व्यक्ति है उस देवता है उसकी रक्षा करेगा, अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नहीं, उनकी रक्षा नहीं करेगा, उन्होंने गलत करा तो उनको दंडित करा गया, है ना। तो हमें इससे भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा कर रहा है उसको हमेशा जो है संरक्षण प्राप्त होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। और शिव जी भी जो है पार्वती को बताते हैं, आराधनाम सर्वेशाम विष्णुराराधनाम परम तस्मात् परातरम देवी तदीयानाम समाचरम। All types of worship of Lord Vishnu is best, and better than the worship of Lord Vishnu is the worship of his devotee, the Vaishnavas। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि बेस्ट जो है ना, अगर आराधना भी है ना, देवी देवताओं की भी तो पूजा वर्शिप होती है, आराधना होती है, पर उन आराधनाओं में सबसे बेस्ट क्या है, भगवान विष्णु का आराधना, और उससे भी हाईएस्ट क्या है, वैष्णव का। और उसी तरीके से फिर एक और प्रश्न आता है कि नॉन वेज ईटिंग कर सकते हैं क्या, है ना, काली को पूजा करके या दुर्गा देवी को। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में आता है 25वें श्लोक में कि अ पर्सन हु इज इन दिस लाइफ is proud of his eminent position and who heedlessly sacrifices animals simply for material prestige is put into the hell called Vishasna after death. There the assistants of Yamraj kill him after giving him unlimited pain. तो जो व्यक्ति जो heedlessly है ना, बेकार ही जो है जानवरों की हत्या करता है अपने मटेरियल प्रेस्टीज के लिए, बलि चढ़ाना, मतलब कुछ मटेरियल प्रेस्टीज प्राप्त करना, ऑपुलेंस प्राप्त करना, तो उसको क्या है, नर्क में भेजा जाता है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैलकाटा में कई स्लॉटर हाउसेज ऐसे मेंटेन करे जाते हैं, कसाई खाने, जहाँ पे जो है जानवर को मारा जाता है और उसको उनकी फ्लैश को बेचा जाता है कि क्या है, ये तो प्रसाद है, देवी का प्रसाद है, इस तरीके से। पर ऐसा शास्त्र में नहीं। शास्त्र में क्या है कि महीने में एक बार काली को कर सकते हैं। वो भी क्यों है, क्योंकि जो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता उसके लिए है, ना कि इसको जो है रेगुलर बेसिस पे फॉलो करा जाए, है ना। ऐसा कहीं भी नहीं है कि स्लॉटर हाउस मेंटेन करा जाए और देवी की पूजा करी जाए, इस तरीके से कहीं नहीं दे रखा है ना। सो इसलिए, और देवी या शिव के उपासक जो होते हैं बड़े धनी होते हैं, पर कृष्ण भक्त जो हैं अकिंचन होते हैं। वो इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण को पता है कि जो है मैं अगर इसको मटेरियल ऑपुलेंस दूंगा तो इस संसार में फंस जाएगा, है ना। बट देवी और दुर्गा के जो वर्शिपर्स होते हैं उनको मटेरियल बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि भगवान शिव जी जो हैं वो आशुतोष हैं, आसानी से प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि दुर्गा की पूजा जो भी लाभ प्राप्त होता है वो क्षणिक है, इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करते, है ना। तो भगवान भी यही बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अंत में हम यही है कि अब अगर पूजा करें भी तो अगर कई लोग करना भी चाहें तो किस भाव में करें, है ना। तो
जैसे हमने बताया देवी है सगुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान को प्राप्त करना है, हमें भक्ति करनी है, उस रूप में उस भाव में कर सकते हैं। जैसे कथा आती है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में कात्यायनी व्रत की जो है गोपियाँ जो थीं वो भी जो है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी या फिर दुर्गा ही देवी हैं उनकी पूजा करें। तो श्री शुक उवाच हेमंते प्रथमे मासे नंदव्रज कुमारिकः चेरूर हरिविष्यां भुंजनाः कात्यायनी अर्चन वृत्त्या। Sukdev Goswami said, during the first month of the winter season, the young unmarried girls of Gokul observed the vow of worshipping goddess Katyayani. For the entire month, they ate only unspiced khichdi. तो पूरे एक महीने तक सर्दी के पहले महीने में गोकुल की जो बालिकाएं थी उनने कात्यायनी देवी का व्रत किया और सिर्फ क्या है खिचड़ी पाई बिना मसाले की। My dear king, after they had bathed in the water of Yamuna, just as the sun was rising, the gopis made an earthen deity of goddess Durga on the river bank. Then they worshipped her with such aromatic substances as sandalwood pulp, along with other items both opulent and simple, including lambs, fruits, betel nuts, newly grown leaves and fragrant garlands and incense. तो उन्होंने फिर दुर्गा का जो है मिट्टी से ही जो है मूर्ति बनाई और उनकी वर्शिप करी इस तरीके से। Each of the young unmarried girls performed her worship while chanting the following mantra: O goddess Katyayani, O great potency of the Lord, O possessor of great mystic power and mighty control of all, please make the son of Nand Maharaj my husband. I offer my obeisances unto you. तो भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने तो वो ये नहीं यहाँ पे ये नहीं बोला कि भगवान कृष्ण को दीजिए, है ना, उन्हें क्या बोला सन ऑफ नंद महाराज। तो वो भगवान कृष्ण को भगवान रूप में नहीं समझती थी, देखती थी, बल्कि अपने पति रूप में चाहती थी। Thus, for an entire month, the girls carried out their vow and properly worshipped the goddess Bhadrakali, fully absorbing their minds in Krishna and meditating upon the following thought: May the son of King Nanda become my husband. तो वो भगवान को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति अगर जागरूक हैं, करना चाहते हैं, तो देवी की पूजा भी करें तो इस भाव में करें। भगवान बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाएति मामेति सुअर्जुना। तो जो भी जो है मेरे को जानता है, जन्म कर्म को जानता है, समझता है, दिव्य है ना, तो वो जो है इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस कलयुग में जो है हमें एक ही माध्यम दिया है ना। इस कलयुग में बहुत दोष हैं, पर एक ही रास्ता है, वो क्या है? हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति कतिरन्यथा। इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं कि जो देवी हैं दुर्गा देवी वो भगवान की ही दासी हैं, सेविका हैं, और हम भगवान कृष्ण की भक्ति में इस भाव से लगें, हम उनसे प्रार्थना करें आज देवी हमें शक्ति दें कि हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आज दुर्गा जी पूजा का दिन है। तो दुर्गा का मतलब क्या है? दू का मतलब है कठिनाई और गा का मतलब है जाना। तो जिसके पास जाना कठिन है उसे दुर्गा बोलते हैं। तो ये देवी हैं दुर्गा, और जीव जो है अगर भोगना चाहता है तो ये जो है अपने त्रिशूल से उसको जो है कष्ट पहुंचाते हैं। तो दुर्गा का ये मतलब है, उनके हाथ में त्रिशूल है और वो त्रिशूल नहीं दिखाई पड़ता है, और जो कोई जीव जो है अगर उनको भोगना चाहता है तो आगे बढ़ता है, और जो त्रिशूल है वो 3 प्रकार के कष्ट उसको प्राप्त होते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए उनको दुर्गा
कहा जाता है। गा का मतलब जाना और दुर माने कठिन। तो जैसे कि चित्र दिखाया जाता है महिषासुर। महिषासुर एक असुर है, भैंसा के रूप में असुर है, और वो जो है दुर्गा को जो है भोगना चाहता है, और दुर्गा अपना त्रिशूल जो है उसकी छाती में मार रहे हैं। तो प्रत्येक जीव की स्थिति अगर देखा जाए तो इसी प्रकार की है। भौतिक संसार में जितने भी जीव आए हैं तो भगवान की सेवा को छोड़ के आए हैं, तो स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं। और स्वतंत्र रूप से जब भोगना चाहते हैं तो जो दुर्गा देवी हैं वो जो है उसको दिखाई पड़ती हैं कि ये जो है मैं भोग सकता हूँ, मैं भोगूं इनको, है ना, आकर्षक रूप, है ना। लेकिन वो है माया। तो माया का मतलब है माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वो माया है। तो वो भोगने की वस्तु नहीं है, दुर्गा जी भोगने की वस्तु नहीं है ना। लेकिन जीव उसको भोगना चाहता है तो उसको क्या मिलता है? कष्ट प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे पतंगा, तो पतंगा जो है आग को देख करके सोचता है कि भोगने की वस्तु है, उसकी चमक दिखाई पड़ती है, मैं भोगूं इसको, और बहुत तेजी से वो आग में जाता है और चला ही जाता है, आग में चला ही जाता है ना। और जब आग में चला गया तो अब जो है अब निकलना संभव नहीं, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में जो जीव भगवान की सेवा से विमुख होकर के स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं, उनको बार बार मृत्यु प्राप्त होती है। तो बार बार जो मृत्यु प्राप्त होती है ये वही स्थिति है। पतंगा आग में जाता है और उसको मृत्यु ही प्राप्त होती है, फिर और कोई दूसरा उपाय नहीं है, मरना ही है उसको। और वो सोचता है कि मुझे भोगना है, लेकिन उसको मरना ही होता है, भोगना नहीं, भोगना संभव नहीं है। तो ये दुर्गा है। फिर इनका एक नाम वैष्णव देवी है, वैष्णवी, है ना। तो ये परम वैष्णवी हैं, भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, और शिव जी की पत्नी हैं। तो शिव जी जो है परम वैष्णव हैं। तो वैष्णवा नाम में था शंभु। तो शिव जी जो है वैष्णव में जैसे सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से जो दुर्गा देवी हैं ये वैष्णवी में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब इन्होंने दक्ष के घर में जन्म लिया, दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो सती नाम से जन्म लिया था, और दक्ष की 16 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, और इनका विवाह शिव जी से हुआ था, है ना। लेकिन आगे चल करके दक्ष ने जब शिव जी का अपराध किया, और शिव जी ने इन्हें कुछ घटना नहीं बताई कि क्या घटना हुई। जब अपराध किया था तो सती तो उस समय सभा में नहीं थी, और शिव जी ने कुछ बताया नहीं। आगे चल करके दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सब देवता लोग जा रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे। तो सती की बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, और शिव जी ने बताया कि उचित नहीं है जाना, क्योंकि मेरे कारण अब तुमसे भी वो द्वेष करने लगा है। तो सती को जो है सब बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि शिव जी ने पूरी बातें समझाई नहीं थी। तो शिव जी की आज्ञा के बिना ही वे अपने पिता के घर गईं, और जब पिता के घर गईं तब उनको दृश्य दिखाई दिया कि सचमुच ये कैसा दृश्य है कि शिव जी का उसमें भाग था ही नहीं उस यज्ञ में। और तब सती को जो पूरी बात समझ में आई कि जो मेरा पिता है ये शिव जी से द्वेष करता है, और वो परम वैष्णव है, और परम वैष्णव जान करके भी ये हम शिव जी से द्वेष करता है। तो ये देवी जो है अपना शरीर छोड़ देती है ये कह करके कि
तुमसे जो मुझे शरीर प्राप्त हुआ है उसका मैं त्याग करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे पति जो परम वैष्णव हैं शिव जी उनसे द्वेष करते हो। तो इसमें कितनी ऊंची भावना है, बहुत ऊंची भावना है। शरीर से ऊपर उठी हैं, तो भौतिक शरीर से वो ऊपर उठी हैं, और शरीर को इस प्रकार से त्यागती हैं जैसे कोई उल्टी कर दे, कोई गलत भोजन अगर खाया है ना, आपको पता चल गया कि कुछ गलत भोजन खाया है और वो तो जो है जहर पैदा कर देगा, तो आप उल्टी करने की कोशिश करते हैं कि उल्टी कर दूं, ये तो बेकार की चीज़ है। तो इसी प्रकार से सती को जो है मतलब ये महसूस हुआ कि ये वैष्णव से द्वेष करने वाला जो मेरा पिता है और इसका दिया हुआ शरीर मुझे मिला है, तो ये शरीर भी दूषित है, क्योंकि इससे शरीर से मेरा शरीर बना है। क्योंकि इसने इसने अपने को बहुत दूषित कर दिया है, ये जो है अपराध से बहुत दूषित है, तो इसका दिया हुआ शरीर मुझे नहीं रखना है, मैं छोड़ दूं। तो जैसे कोई चीज़ है गलत चीज़ होती है तो फेंक देते हैं, उसी प्रकार से शरीर को छोड़ दिया, अपना शरीर ही छोड़ दिया, है ना। अब इतना कौन कर सकता है, इतना कौन सोच सकता है, अपने को शरीर से इतना अलग करके उस शरीर त्याग दिया, है ना। और अपनी इच्छा से फिर दूसरे पिता को स्वीकार किया, दूसरा पिता जो कि शिव जी से द्वेष ना करे, तो हिमालय की पुत्री हुई पार्वती कहलाए, और फिर इनका विवाह शिव जी से हुआ। तो इन्होंने जो है शरीर छोड़ते हुए शिव जी का जो है स्मरण किया कि मुझे जन्म जन्म में यही पति प्राप्त हो, शिव जी ही मेरे पति हों, जन्म जन्म में मेरे यही पति हों। इस भावना से शरीर छोड़ा तो जो है उनका अगला जो जन्म हुआ तो उस जन्म में फिर से शिव जी उनको पति रूप में प्राप्त हुए। तो भगवान गीता में कहते हैं अंत काले च मामे यम यम माप स्मरण भावम ते अंते कलेवरम, जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा तम तम एवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, उसी प्रकार के भाव से भावित होकर के उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो जो सती थी तो उन्होंने अपना शरीर जब त्यागा तो इस भाव से त्यागा कि मुझे शिव जी जन्म जन्म में जो है पति रूप में प्राप्त हूं, मुझे जन्म जन्म में शिव जी ही पति रूप में प्राप्त हूं। तो उनको जो है फिर इस प्रकार का जो है जन्म प्राप्त हुआ, है ना। तो ये परम वैष्णवी है, ये जो है लक्षण होता है वैष्णव का कि अगर कोई किसी वैष्णव का अपराध करे तो फिर उसके लिए कठोर कदम उठाया जाए। तो इन्होंने जो है कठोर कदम उठाया। जो दक्ष था तो उसने यज्ञ किया था, तो शिव जी का अपमान करने के लिए ही यज्ञ किया था। वो उस यज्ञ में भगवान को प्रसन्न करने का भाव था ही नहीं कि मैं किस लिए यज्ञ कर रहा हूँ, शिव जी को अपमानित करने के लिए। क्यों? तो पहले से ही प्लानिंग बनाई थी कि सबको बुलाऊंगा, इनको नहीं बुलाऊंगा। तो इस प्रकार से उनको कष्ट पहुंचाऊंगा, उनको अपमानित करूंगा। तो शिव जी को अपमानित करने के लिए ही यज्ञ किया था क्या? और दिखावा है यज्ञ करने का कि यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं, अरे भाई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता है कि उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था, शिव जी को अपमानित करने का। तो पहले शिव जी का अपमान किया था, अपनी वाणी से अपमान किया था। तो शिव जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और सहन किया, तो शिव जी कुछ बोले ही नहीं और सभा से उठ के चले गए। तो वाणी से अपमान किया, और अब इस बार कर रहा है मन के द्वारा अपमान। तो मन के द्वारा अपमान करना है, ये सम्मान नहीं करेंगे तो, और सबके बीच में जब सम्मान नहीं होगा तो इस प्रकार से अपमान होगा।
और शिव और सती जो है जब इसकी मनोभावना समझ गई कि ये मेरे पिता की इतनी गंदी मनोभावना है और इसी के शरीर से मेरा शरीर बना है, तो मेरा शरीर भी गंदा हो गया। तो अपने शरीर को गंदा मान के कि ये मेरा शरीर जो है ये बहुत अशुद्ध है, तो शरीर को त्याग दी, है ना। और सबके सामने जो है दक्ष की निंदा भी की, अपने पिता की ही निंदा की, है ना। तो इतना भी जो है मतलब कोई हो सकता है कि अपने पिता की निंदा करे और अपने पिता से मिला हुआ शरीर को जो है उसी के सामने छोड़ दे, कि मुझे ये शरीर तुमसे मिला है, मैं इसको छोड़ती हूँ, मुझे तुमसे ये शरीर नहीं चाहिए, तुमसे जो मिला हुआ शरीर है ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा है ना। तो इसमें कितना आत्म साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार इतना है कि शरीर जो है मुझे तुमसे मिला। जैसे कपड़ा है ना, तो कपड़ा आपने दिया मुझे, है ना, आप अपराध कर रहे हैं किसी वैष्णव का, तो आपने कपड़ा दिया, मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, तो शरीर वस्त्र है, शरीर वस्त्र ही है, तो आप वस्त्र उतार के फेंक देते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कपड़ा दिया है, ये आप ही जो है अपराध करते हैं। तो इसी प्रकार से कि ये शरीर रूपी वस्त्र ये दक्ष ने दिया है मुझे, और यही दक्ष जो है मेरे पति का अपराध करता है। तो पति का संबंध जो है जन्म जन्म के लिए उन्होंने मांगा, और पिता का संबंध हमेशा के लिए त्याग दिया कि अब पिता से कोई संबंध नहीं, पिता का त्याग किया पति के कारण। बहुत ऊंची स्थिति है ना। तो ऐसे जो चरित्र हैं इनके, तो इन चरित्रों से हमें बहुत जो है शिक्षा प्राप्त होती है और बहुत बल प्राप्त होता है और बड़ी अनुभूति प्राप्त होती है, बड़ी गहरी अनुभूति प्राप्त होती है कि हम शरीर नहीं है और शरीर से हमको जो है कुछ लाभ उठाना है। ये शरीर जो है हमें लाभ उठाने के लिए मिला है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो इससे जो है मतलब बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये जो चरित्र है श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में बहुत विस्तार से, और प्रभुपाद भी जो है तात्पर्य में जो है विस्तार से जो सती की भावना है उसका वर्णन करते हैं, है ना। तो इससे बहुत शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें जो है हमेशा जन्म जन्म हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वैष्णवों का संग प्राप्त हो, जन्मे जन्मे यही अभिलाष है ना। तादेरा चरण सेवी भक्त सने बास, जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष है। तो भक्त सने बास, तो जैसे सती जो है चाहती हैं कि हमेशा शिव जी बड़े भक्त हैं तो उनके के साथ ही उनको निवास प्राप्त हो, और पिता का जो है त्याग कर दिया। ये पिता जो है द्वेष करता है मेरे पति से, तो पिता का मैं त्याग करती हूँ, दूर से छूते नहीं, पैर नहीं छूते। तो इस प्रकार से उन्होंने त्यागा, है ना। तो मतलब बहुत बड़ी जो है शिक्षा, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि ऐसे नहीं भाई आप साधु हैं तो हमेशा शांत ही रहेंगे, आप कभी क्रोध ही नहीं करेंगे। यहाँ सती ने क्रोध किया और दक्ष शांत था, तो ऐसे लगता है कि भाई सती क्रोध कर रही है, दक्ष शांत बैठा है, फिर वो अपराधी, जो शांत बैठा है वो अपराधी है, और जो क्रोध कर रही है वो जो है साधु है। तो ये इस प्रकार से भी जो है कई बार जो क्रोध करना है तो वो जो है भगवान को प्रसन्न करता है। आप कभी ऐसा भी क्रोध करते हैं कि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, है ना। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं तो आप भगवान से दूरी बनाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्रोध जो है कभी कभी बहुत उचित होता है, क्रोध करना उचित होता है, और सती ने क्रोध किया, है ना। तो इस तरह से इनके जो है चरित्र हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वैष्णव देवी,
वैष्णो देवी। तो लोग तो ज़्यादा जानते नहीं वैष्णो देवी दर्शन करें वैष्णो देवी, तो भौतिक कामना चाहते हैं। लेकिन वो वैष्णो देवी हैं तो वो भौतिक कामना नहीं, वो तो जो है भगवान की भक्ति देने वाली है। ये देवी जो है भगवान की भक्ति देने वाली है। तो अगर हम भक्ति मांगे तो ब्रज की कन्याओं ने उनसे कृष्ण मांगा, पति रूप में कृष्ण को मांगा। तो इस प्रकार से अगर हम जो है इनसे प्रार्थना करते हैं तो हमें आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए इनसे कि हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करिए, है ना। किसी भक्त ने प्रार्थना की कि श्रृणु मातुर महामाये महा विश्व बीज स्वरूपिणी हरि नाम नो महामाये क्रमम वद सुरेश्वरी। सुनो हे माता सुनो, सुनो मातर हे माता सुनो, महामाया हे महामाया विश्व बीज स्वरूपिणी, आप तो विश्व की बीज स्वरूपिणी है। हरि नाम नो महामाय क्रमम वद सुरेश्वरी, आप हरि नाम को क्रम से बताइए। तो उस भक्त ने जो है माता से क्या मांगा कि हरि नाम को क्रम से बताइए। तो हरि नाम का क्रम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दुर्गा ही माता जो है हरि नाम का क्रम बताती हैं, 16 नाम इसी प्रकार से बताते हैं, है ना। और फिर वो कहते हैं कि हरि नाम ना विना पुत्र दीक्षा चा विफला भवेत। अगर हरि नाम का आप जप नहीं करते हैं तो दीक्षा बेकार है, दीक्षा विफल हो जाएगी। कोई भी दीक्षा जो है सफल नहीं हो सकती हरि नाम के बिना। तो दुर्गा देवी ही बताती हैं, वो गुरु हैं, माता भी हैं, और माता ही गुरु होती है। तो दुर्गा देवी माता हैं और वो गुरु भी हैं। तो इस प्रकार से हमें आज के दिन दुर्गा देवी से, दुर्गा माता से हमें जो है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और भक्ति प्राप्त करना चाहिए। तो वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।